जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारी इससे पिछली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूशन का एक पार्ट है। सपोज कीजिए ये आप है, ये है आप, ठीक, और ये है कोई दूसरा पर्सन। आपका बॉस भी हो सकता है, बॉस बना दे इसको आपका। होते हैं ना बॉस, बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। ये एम्प्लॉय है, इस ये बॉस है और ये एम्प्लॉय है। अब ये जैसे ही बॉस एम्प्लॉय से कुछ भी कहता है, कुछ भी काम को लेकर, अपने किसी और चीज को लेकर, जैसे मान लीजिए इसने कहा कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ नहीं आता, तू कैसे, तेरे को नौकरी मिल कैसे गई। इतना सही कहा इस बॉस ने, बस। अब ये जो पर्सन, ये तो कह के 5 मिनट में चला गया। अब इसकी कहानी यहां पे शुरू होती है। तो कैसे शुरू होती है? ये तो गया, इसको कर दो यहां से गायब, ये अपने कह को आके चला गया। अब आप इस पर्सन की हालत समझिए। मैंने कहा बॉडी होती है, माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक सोल होती है, और एक फीलिंग होती है। अब जैसे ही इसके बॉस ने इसको कुछ कहा, कुछ भी बोला या कुछ भी ऐसा किया, तुरंत इसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होगा, ठीक। और वो नेगेटिव थॉट किस में क्रिएट होगा? इसके कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके दिमाग में एक थॉट क्रिएट होगा कि यार ये बॉस मुझे बार बार बोलता है, बार बार परेशान करता है, पता नहीं क्या चाहता है। इसने यहां से सोचा, फर्स्ट थॉट आया इसके दिमाग में, ठीक है। फर्स्ट थॉट आया, तो फर्स्ट थॉट आते ही क्या होता है, जैसे ही इसके दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, तो जब ये थॉट पहली बार आया, अगर ये उसी वक्त पे उसको इग्नोर मार के अपने आप को कहीं बिजी कर लेता, कोई गाने सुन लेता, कहीं चला जाता, घूम आता, फिर आता, भूल जाता, दोस्तों से बातें कर लेता, या कहीं भी किसी भी तरीके से अपने आप को उस चीज से डिटैच कर लेता, तो वो थॉट थोड़ी देर में आऊ आके चला जाता। थॉट का यही काम है, आना और जाना। लेकिन अब इसने क्या किया, इस थॉट को कंटिन्यूअसली फोकस दे दिया, यानी इसने इसको 10 मिनट तक सोच लिया। जहां 10 मिनट क्रॉस हुए, ध्यान रखना, आपका कोई भी थॉट का काम है आना और जाना, वो आएंगे और जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी भी थॉट को 10 मिनट से ज्यादा अपने माइंड में स्टोर कर लेते हो, तो वो थॉट कहां चला जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में। कहां चला गया वो? यहां से। अब वो कॉन्शियस माइंड से कहां चला गया? सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में आ गया, तो सबकॉन्शियस माइंड की तो भैया एक बहुत बुरी आदत है, वो तो पैटर्न बना लेता है। पैटर्न बना लेता, अच्छा ये नेगेटिव थॉट, पैटर्न बनाना, एक पैटर्न बना लेगा। पैटर्न बना लेगा, अपने न्यूरॉन्स में उसको स्टोर कर लेगा और एक पैटर्न बना लेगा, एक पैटर्न। इसे मैं थोड़ा और वैसे समझाती हूँ, चलिए। मान लीजिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यहां से इसने थॉट क्रिएट किया, और जैसे ही थॉट क्रिएट किया, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर थॉट क्रिएट किया, लेकिन ये अवेयर नहीं है, ये कॉन्शियस नहीं है, इसे जानकारी नहीं है, इसे पता नहीं है, इसलिए इसने अनजाने में क्या किया, उस नेगेटिव थॉट को 10 मिनट से ज्यादा कैरी कर लिया। कैरी मतलब सोचता रहा उसी के बारे में बात करता रहा, उसी के बारे में, सर बॉस ऐसे कह रहे, ऐसे कहा, वैसे कहा, 10 मिनट से ज्यादा। जहां 10 मिनट कंप्लीट, 10 मिनट तक का टाइम दिया, वहीं ये थॉट तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। अब सबकॉन्शियस माइंड में आने के बाद इसने अपना एक पैटर्न बना लिया। यहाँ पे क्या पैटर्न बना लिया? ये एक पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बना लिया? कि भैया जब कोई कुछ कहे तो इस तरह से सोचना है, और इस तरह से सोचना है, इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। एक पैटर्न बन गया। अब इस व्यक्ति के साथ फिर अगले दिन या 1-2 दिन छोड़ के फिर कोई आता है, फिर कोई इसको कुछ कह देता है, ये फिर उसी लूप में।
अब ये यहां से एक मैसेज देता है, पहले भी तुझसे किसी ने ऐसे कहा था, अब ऐसे ही सोचना है। अब ये मैसेज इसको यहां से आ रहा है। अब इसका कॉन्शियसनेस ठीक है अपनी जगह पे, वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज अब यहां से आएगा। अब जब यहां से आएगा कि फिर सोचना शुरू कर देगा, फिर सोचेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव थॉट को सोचेगा, सोचेगा, फिर सोचेगा। अब इसने क्या किया, फिर से एक नया और पैटर्न बना दिया, ये एक और पैटर्न बना दिया। इसने अपनी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स पे, कई सिचुएशंस में इसी तरीके से, सेम तरीके से सोच सोच कर, रिपीट कर 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 इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव पैटर्न से फुल कर लिया। क्या कर लिया, नेगेटिव पैटर्न से फुल कर लिया। एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न, चार पैटर्न, फुल हो गया माइंड। ठीक है, अब इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ अब ये होने वाला है कि अब अगर इसको कोई इतना सा भी कुछ कह देगा ना, तो अब ये चाहे या ये ना चाहे, अब यहां इसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये तो गया, ये तो ऑटोमेटिक हो गया, अब ऑटोमेटिक हो गया। अब यहां ये इसकी मर्जी नहीं चलेगी, इसका कुछ कोई कंट्रोल नहीं है अब इसका अपने थॉट पर या अपनी फीलिंग्स पर, कुछ नहीं। इसको जरा सा कोई कुछ कहेगा और तुरंत सबकॉन्शियस माइंड मैसेज भेजेगा और ये उस लूप में, नेगेटिव लूप में फंस जाएगा, उलझ जाएगा, बार बार उलझ जाएगा। और इतना उलझ जाएगा, फिर ये कहेगा मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मुझे इतने थॉट्स आ रहे हैं, लगातार थॉट्स, प्रोडक्शन यहां से आ रही है, यहां से बार बार थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। अभी कह रहा है यार मेरे दिमाग में चाहता तो नहीं हूं कि मैं ज्यादा सोचूं, मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं ये सोचूं, मैं ये तो नहीं चाहता कि मैं ये सोचूं, पर मेरे दिमाग में तो कंटिन्यूसली थॉट चल रहे, कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट चल रहे, कंटिन्यूसली चल रहे, कंटिन्यूसली चल रहे, ये पगला जाएगा, बिल्कुल इसकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। और ये हालत कब तक रहेगी, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप बात, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने का मतलब, थॉट तो आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, दो ही तरीके हैं, या तो आप ब्रेक करना आपको आता है, अगर आपको ब्रेक करना आता है तो आप ब्रेक कर पाओगे, लेकिन अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता है तो फिर क्या होगा, फिर ये आपको, सबकॉन्शियस माइंड आपको परेशान करता रहेगा और आप परेशान होते रहोगे, और तब तक होते रहोगे जब तक आप इन नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न से चेंज नहीं कर देते। ठीक है, अब ये कैसे चेंज हो सकते हैं, इसे समझते हैं कि ये कैसे चेंज हो सकते, क्या ये चेंज हो सकते, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब ये बन सकते हैं तो चेंज भी हो सकते हैं, और जो चीज बन सकती है वो बदल भी सकती है। अब अगर इसको खुश रहना है ना, हर हाल में, हर हाल में अगर इसको खुश रहना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसे समझाने से पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है, इवेंट होता है, सबसे पहले कोई इवेंट होता है, ठीक है, कोई ना कोई इवेंट बाहर ही होता है, ऑफिस में होगा, घर में होगा, पत्नी बच्चों के साथ होगा, कलीग्स के साथ होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होगा, दोस्तों में होगा, कोई ना कोई इवेंट, कुछ ना कुछ घटना बाहर आपके 3D वर्ल्ड में। अब उस घटना से व्यक्ति के मन में एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है, ये तो मतलब गलत हो गया, या जो भी है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाता है। अब ये नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव इमोशन को क्रिएट करता है, नेगेटिव इमोशन देता है ना। पहले तो इवेंट हुआ, कोई घटना घटी, घटना के तुरंत बाद आपके दिमाग में थॉट आया, और थॉट ने क्या किया, इमोशन जनरेट कर दिया। अब मान लो इमोशन गुस्से का जनरेट कर दिया, मान लो इसके दिमाग, कोई इवेंट घटी, कोई किसी ने इस पर गुस्सा किया, चिल्लाया, कुछ भी करा, तो अब इसको भी गुस्सा आ गया, इवेंट हुआ, अब इसके दिमाग में थॉट आएगी यार ये हमेशा मेरे को ऐसे बोलता रहता है, तो अब इसको भी क्या हो गया, इमोशन आ गया, किसका, गुस्से का इमोशन आ गया। अब जैसे ही गुस्से का इमोशन आ गया तो अब ये क्या करेगा, ये इसका जो ये इमोशन है ये इतनी तेजी से आता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से आता है, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, इसलिए इतनी तेजी से आ रहा है कि अब ये बिहेव में बदल जाएगा, इसके बिहेव में आ जाएगा,
समझ रहे हैं आप? मतलब बिहेव में आने का मतलब, गुस्सा आ गया, गुस्से का इमोशन आ गया, आप ये क्या करेगा, बिहेव में आ करेगा, किसी के साथ कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, बोलेगा, कुछ गाली देगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां तक समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैम हमें समझ में आ गया है, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगी समझाने की। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि हमने आपसे बोला कि हमारे एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन, ठीक, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। आपको पता है चेतन मन हमारे लगभग सेंटर में होता है, और इसका क्या काम होता है? चेतन मन का काम क्या होता है? चेतन मन का बस इतना ही काम है, आ से अनार, आ से आम पढ़ना, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से हो जाती है, कहाँ से डूबती है, वो पढ़ना, इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन गेन करना। आपके जितने भी अब तक आपने जो भी पढ़ा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ी, आपने साइंस पढ़ी, आपने कोई जियोग्राफी पढ़ी, वो सब क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। उन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास पढ़ना, समझना और उसको अपने पास स्टोर करने का काम ये चेतन मन करता है। ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है। इसका इमोशन से, थॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये ना तो थॉट्स क्रिएट करता है, ना इमोशन क्रिएट करता है। इसका काम है केवल इंफॉर्मेशन लेना। इसको पढ़ा दिया गया कि 2 और 2 4, तो ये समझ जाएगा, हाँ अच्छा 2 और 2 4। अब इससे कोई पूछे कि बताओ भैया जरा 2 और 2 कितने, तो ये तुरंत यहां से अपने पास से इंफॉर्मेशन निकालेगा और बता देगा कि 2 और 2 4 होते हैं। इसका काम केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। लेकिन सिर्फ आपके जीवन की, आपके नहीं, हमारे, मेरे, किसी के भी जीवन की जो 90.9% जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहां से हैं? ये हिस्ट्री, केमिस्ट्री, आपकी डिग्री थोड़ी ना आपको दुख दे रही है। बताइए, आपने मैथ पढ़ी, क्या मैथ ने कभी आपको दुख दिया है? क्या केमिस्ट्री ने कभी आपको दुख दिया? या आपने एलएलबी करी तो क्या उसके कानून ने कभी, किताबों ने आपको दुख दिया क्या? दुख कहां से आता है? दुख तो सारे इमोशन से आता है। आपके दुखों का जितना भी कारण है वो आपके थॉट्स और इमोशंस होते हैं। और बस यही तो कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी इमोशंस हैं, इमोशन और थॉट्स और बिहेव, ये सब यहां से आते हैं, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। इसीलिए चेतन मन को हम बुद्धि भी कह सकते हैं। ये बुद्धि है केवल, है ना? कौन से कलर में कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर बन जाएगा, किस केमिकल में कौन सा केमिकल मिलाने से क्या रिएक्शन आएगा, अकबर के जमाने में क्या हुआ था, कौन कब मरा था, कब जिया था, कब पैदा हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, मैथ में ये फॉर्मूला है, ये सब इसका काम है। ठीक है, लेकिन इसके पास ना एक और चीज है, ये समझता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, आप इसको कह सकते हैं गुड बॉय। गुड बॉय, ये बहुत गुड बॉय है। ये गुड बॉय है, अच्छा है, समझदार है, ये सब समझता है और इसको सब समझ में आता है। इसको अच्छा बुरा गलत सही सब पता है इसको। लेकिन ये क्या है? ये मात्र एक गेट कीपर है। गेट कीपर यानी द्वारपाल। द्वारपाल समझते हैं आप? द्वारपाल क्या होता है? द्वारपाल सुना है कभी? द्वारपाल गेट कीपर, जिसका काम होता है घर के दरवाजे पे बैठे रहना और सिक्योरिटी करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बात करना, सिक्योरिटी करना, ये सब गेट कीपर का काम करता है। तो हमारी बॉडी में ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है,
यानी जो चेतन मन है, यानी जो चेतन मन है हमारा, वो हमारा क्या है? द्वारपाल है। हमारा हमारा आपका और द्वारपाल है, ठीक है। और द्वारपाल है इसलिए ये इसका काम केवल गेट पर होता है, ये केवल गेट पर होता है और ये मतलब द्वारपाल का काम करता है। अब लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, ये है इसके पास मतलब जैसे समझो कि इसके पास तो केवल 10% की पावर है, बस ये केवल 10% ही इसके पास जो भी पावर है वो केवल 10% ही है। लेकिन ये जो अवचेतन मन है, आप इसे ये है आपका सेनापति। और कैसा सेनापति? कैसा सेनापति? बैड सेनापति, एकदम खतरनाक, एकदम डेंजरस। जो करना है वही करेगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मेरा राज चलता है यहाँ पे, मैं यहाँ का राजा, जो मैं चाहूंगा वो होगा। और इसके पास पावर है, इसकी कम से कम, इसे 10% पावर है तो इसे 100% पावर है, ठीक है। इसके पास यानी इसके पास कम पावर है और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ये है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हमेशा जीतता कौन है? ये जीतता है। ये कितना ही समझा इस बुद्धि को कितना ही समझा लो आप कि भैया ये गलत है, ये मत कर, ये सही नहीं है, ये मत कर, ये समझ भी जाएगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है। पर अब इमोशंस तो वहां से आ रहे हैं और इतनी ताकत के साथ आते हैं। ये सेनापति इतनी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ लैस तैस होके हथियारों के साथ आता है कि इसको तो ये एक झटके में साइड में कर देता है। तू चल इधर, चल, तेरा कोई काम नहीं है। समझ गए? बात समझ में आ रही है? सेनापति के पास इतनी पावर है इसके पास कि ये जब इसको बाहर, ये इसको साइड करके खुद बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सेनापति का काम करता है, इसको तो साइड में कर देता है ये और खुद बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो कोई जो व्यक्ति है वो, उसकी आदत है कि वो डेली रात को घर जाता है और घर पे जाते खाना वाना खाने के बाद एक पैक लगाता है, डेली लगाता है, ठीक है। ये उसकी आदत है, उसने आदत बना ली पैक लगा लगा के। अब यहाँ पे उसकी पत्नी ये सोचती है, पत्नी, बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले जो भी हैं, वो उसको बहुत समझाते हैं, भाई मत पिया कर, ये गलत है और ये इससे बहुत नुकसान होता है। इसकी पत्नी एग्जाम्पल भी देती है, कई तरह के एग्जाम्पल देती है कि भैया इसको पीने से ये नुकसान हो जाता है, ये मत पी, किसी के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत समझाते हैं। तो पत्नी जिसको समझा रही है वो किसको समझा रही है? इसके चेतन मन को समझा रही है। समझ रहे हैं आप? इसके चेतन मन को समझा रही है पत्नी। और ये भी किससे समझ रहा है? चेतन मन से समझ रहा है। समझ में इसको भी आ रहा है कि हाँ भाई बीवी सही कह रही है, गलत तो कह नहीं रही, ये तो गलत है ही। समझ में इसको भी आ रहा है और ये जो समझा रही है ये भी किसको समझा रही है? चेतन मन। लेकिन अब कमाल की बात ये है कि चेतन मन ने तो कभी ड्रिंक करी नहीं, चेतन मन तो बिल्कुल निर्दोष है, उसने नहीं करा कभी भी ड्रिंक। ये तो ड्रिंक करने की जो इमोशन है, जो भावना है, वो तो यहां से आती है, सबकॉन्शियस माइंड से। अगर ये या कोई भी व्यक्ति इसके इस सबकॉन्शियस माइंड को समझाने में कामयाब हो जाए तो जीवन बदल जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जय श्री राम।